हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। यहाँ पे ए है क्लोज ब्रैकेट पाई बाई टू टू पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। ओके, सॉरी ओपन। यहाँ पे हमारे पास क्लोज है 0 से पाई माइनस, ओके, पाई बाई टू और नॉट इंक्लूडेड। सी हमें कह रहा है कि माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, एंड डी हमें कह रहा है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू और 0 इज नॉट इंक्लूडेड। तो देखो, फंक्शन हमारे पास क्या है कि हमने कहा, सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास है कोसेक इनवर्स एक्स है ना। तो मैंने कहा लेट वाई और थीटा इज इक्वल टू वन, लेट थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कोसेक इनवर्स एक्स। यानी कि एक्स वो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो कोसेक थीटा। ठीक है, एक्स हमारे पास कोसेक थीटा आ गया। अब देखिए, हमें पता है कि जो कोसेक थीटा होता है ना, वो जीरो पे डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, कहाँ पे डिफाइन नहीं होता, जीरो पे डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन एट जीरो। क्यों नहीं है, देखो ये जीरो पे डिफाइन क्यों नहीं है वो भी बता देता हूँ। क्योंकि देखो हमें पता है कि जो कोसेक थीटा होता है वो क्या होता है, वन बाई साइन थीटा। और साइन जीरो यानी कि साइन जीरो दैट इज वन बाई जीरो, दैट इज नॉट डिफाइन। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो वन बाई जीरो मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइन नहीं होता। यानी कि कोसेक है वो वहां पे नॉट डिफाइन है। ठीक है, तो देखिए, अब हमने क्या कहा कि जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो क्या होती है, इसकी हमें क्या फाइंड करनी है, रेंज। हमें, ओके, वी हैव टू फाइंड रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। तो यदि मैं इसके ग्राफ की बात करूं, कोसेक इनवर्स एक्स की ग्राफ की, तो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आएगा, वन माइनस वन, जीरो, पाई बाई टू एंड माइनस पाई बाई टू। देखो, हमने पता तो चल गया कि ये है वो ग्राफ कहाँ पे डिफाइन नहीं होता है, जीरो पे डिफाइन नहीं होता है। दैट मीन्स अब ये जो ग्राफ आ रहा है वो कुछ इस तरह से आ रहा है। जीरो पे वो क्या ले रहा है, इन्फिनिटिव वैल्यू लेगा। ठीक है ना, जीरो पे क्या लेगा, इन्फिनिटिव वैल्यू लेगा। ठीक है, तो जीरो पे, सॉरी, वन मिनट, ओके, जीरो पे वो क्या लेगा, इन्फिनिटिव वैल्यू। ये कुछ इस तरह से ग्राफ आ रहा है। तो ये यहाँ पे जीरो पे क्या ले रहा है, देखो इन्फिनिटी वैल्यू ले रहा है ना, इसको और इसको आगे टच, ये कहीं भी टच नहीं हो रही है, तो इन्फिनिटी वैल्यू ले रहा है। तो अब यहाँ पे रेंज हमारे पास क्या होती है, जो वाई एक्सिस में पॉइंट्स आ रहे हैं वो उसकी रेंज होती है। तो यहाँ से हमें रेंज क्या दिख रही है, रेंज इज इक्वल टू पाई बाई टू से पाई बाई माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू दिख रही है। पर उसमें जीरो है वो क्या नहीं है, इंक्लूड नहीं है। ओके, तो ये हमारे पास रेंज आ गई है, या इसे हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन डी में है। ठीक है ना। और देखो, अदरवाइज आप ये नहीं करना चाहते तो आप सिंपली करो कि हमें पता है कि जो साइन एक्स है या फिर जो साइन इनवर्स एक्स है, एक चीज तो हमें पता होनी चाहिए यहाँ से कि ये कुछ कुल मिला के उल्टे फंक्शन है। यानी कि मैं यदि साइन एक्स की बात करूँ तो ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता है। साइन एक्स की ग्राफ की बात करो आप, तो हम बात करें ये साइन एक्स का ग्राफ होता है जैसे इस तरह से, तो ये माइनस, सॉरी, माइनस वन से वन तक की वैल्यू लेता है। ठीक है, और इसकी यदि आप बात करोगे डोमेन की, तो वो क्या होगी, जीरो से, सॉरी, पाई बाई टू से पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ठीक है, सो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स, सॉरी, साइन एक्स इज व्हाट, साइन एक्स की डोमेन देखो हमें दिख रही है पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ठीक है, ओके, देखिए, ये डोमेन की यहाँ पे अपन साइन में डोमेन है वो आर होती है ना, क्योंकि यहाँ पे साइन तो ग्राफ है वो कंटिन्यूस है और कोई भी फंक्शन की वैल्यू ले सकता है। तो बट उसके अपन रेंज की तो हमारे पास फिक्स है ना, रेंज क्या है, माइनस वन से साइन एक्स वो कहाँ तक होता है, माइनस वन तक, सॉरी वन तक हो सकता है। ठीक है, अब आप इसका यदि इनवर्स लोगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, इनवर्स लोगे तो ये आ जाएगा, देखो वन लेस देन इक्वल टू वन बाई कोसेक एक्स, और वो लेस देन क्या आ जाएगा, माइनस वन। ठीक है, अब देखिए, ये तो हमने क्या ले लिया, इनवर्स।
तो यहाँ पे अब क्या लीजिए आप, वन है वो लेस देन होना चाहिए के अपॉन, सॉरी, अब देखो कोसेक में ये -1 हमारे पास कब आता है, और अब देखो ये चेंज, एक तो बात यहाँ पे क्या हुई है हमारे पास कि 1 मिनट, ओके 1 मिनट में वापस बताता हूँ आपको कि किस तरह से फंक्शन है वो वर्क कर रहा था। देखो हमने लिखा था कि -1 ग्रेटर देन था हमारे पास क्या, साइन एक्स, और ग्रेटर देन था 1। अब देखो यदि इसका इनवर्स ले रहे हैं तो अब ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, देखो यहाँ पे 0 होता है, ये -1 है और ये 1 है, दैट मीन्स ये यहाँ से 0 तक जा रहे हैं। तो इसकी कुछ जो वैल्यूज होगी ना वो अनडिफाइन हो जाती है। तो किस तरह से कि ये साइन, सॉरी, इसका यदि इनवर्स लूंगा तो ये ब्रेक होगा 0 पे, ठीक है ना, 0 पे क्या हो जाएगा, ब्रेक। तो इसका मैं यदि कोसेक लिखना चाहूंगा कि जो 1/cosec x आएगा ना, वो क्या आएगा, वो आ जाएगा, देखो मेरा -1 से 0 यूनियन 0 से 1। क्यों, क्योंकि देखो 1/cosec x का मतलब क्या हुआ, कोसेक यदि मैं 0 रखता हूँ तो वो अनडिफाइन आ जाएगा, क्योंकि 1/0 दैट इज अनडिफाइंड, है ना। तो ये वाली रेंज आ जाएगी हमारे पास। अब देखो आप यहाँ पे, यहाँ से मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 0 पे तो ये अनडिफाइंड है, ठीक है। यानी कि जो इसका ग्राफ हम बात कर रहे थे कि ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, देखो -1 से 1 तो आ जाएगा, आएगा, बट यहाँ पे 0 है, ओके। और हाईएस्ट तो हमें पता है ना कि ये मतलब π/2 से -π/2 तक जाता है साइन सबका, साइन का, कोस का कहाँ से कहाँ तक जाता है, 0 से पाई जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या देखा, तो यहाँ पे 0 पे अनडिफाइन हो रहा है ना, तो इसका जो ग्राफ है वो बात करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा कि 0 पे वो कंटेंट नहीं होगा। इनवर्स के ग्राफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये 1 मेरे पास क्या है, कोसेक एक्स है, तो इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, वो 0 पे अनडिफाइन है, ठीक है। तो अब ये जो, ये उसकी क्या होगी, ये डोमेन है हमारे पास, इसकी, ये क्या है, डोमेन है। तो इसकी रेंज की बात करोगे तो रेंज ये हो जाएगी ना, वाई एक्सिस पे जितनी भी आ रही है, तो वाई एक्सिस पे कौन से पॉइंट इंक्लूड नहीं है, यहाँ पे 0 पॉइंट है वो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो आपको तो बस यहाँ तक का आंसर करके आना है। ये मैंने बस आपको मतलब ऐसे ही बता दिया कि इस तरह से मतलब किस तरह से होता है ये, ठीक है। चलिए ये आप आंसर करके आइए यहाँ तक और आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप पॉइंट लिखना है कि एट पॉइंट जीरो कोसेक इनवर्स एक्स टेक, या फिर लिख देना कि नॉट डिफाइन, ओके। डायरेक्टली लिख दो यहाँ पे, कोसेक इनवर्स एक्स इज नॉट डिफाइंड, ओके। यहाँ तक लिख के आइए, और ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट हो गया, डी, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन, थैंक यू।